Hello students, this is Tanmay Roy. In last session I discussed past indefinite tense and today I am going to discuss past continuous tense. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ऐसे सेंटेंस जिसमें मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता हो उनको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सेंटेंस कहते हैं। इसको हम दूसरी तरह से भी समझते हैं कि नैरेटिव। इसमें जब हम किसी पास्ट को नैरेट कर रहे होते हैं कि जैसे कल वह घूम रहा था, सीता नाच रही थी, लोग घूम रहे थे, मैं घूम रहा था। यहाँ पे क्या है कि द सेंटेंसेस लाइक व्हाट वी यूज्ड इन नरेशन। Suppose yesterday I went anywhere and I'm just narrating the story। वह खाना बना रहा था, वह पढ़ाई कर रहा था, वो कंप्यूटर चला रहा था। So what here is in this slide you may see that continuity in past time, कि past time का continuity को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं नरेशन के थ्रू। और सेकेंड पॉइंट इज एक्शन गोइंग ऑन, कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है वहां पे। जैसे वह घूम रहा था, सीता नाच रही थी, मैं घूम रहा था, लोग घूम रहे थे। तो ये रहा था, रही थी, इसको ऐसे भी हम समझे कि अगर हम इसको ऐसे कहते हैं कि या यस्टरडे आई वेंट देयर, सीता वाज कुकिंग फूड, राम वाज वॉकिंग एंड क्रिकेटर्स वेयर प्लेइंग। तो इस तरीके के जितने भी हम नैरेट कर रहे होते हैं, नैरेशन पॉइंट पे हम आ रहे होते हैं, तो हम ऐसे सेंटेंसेस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सेंटेंस कहते हैं। आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। इसका सिंपल फॉर्मूला ये है कि सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा, वाज, वर, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, साथ में आईएनजी होगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अब स्टूडेंट्स हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे हमने हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब कहा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उसमें वाज यूज करेंगे, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे वहां पे हम वर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम वॉज गोइंग होम। यहाँ पे हमने वॉज क्यों यूज किया है? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो राम वॉज गोइंग होम। आई वॉज प्लेइंग, आई के साथ हमने वॉज इसलिए यूज किया है क्योंकि आई जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। अब वी वेयर लाफिंग, हम हंस रहे थे, यहाँ फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वी के साथ वर का यूज करेंगे। स्टूडेंट एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि एक कंडीशन होता है जब हम इमेजिनेशन पे होते हैं, सोच रहे होते हैं, ऐसे कुछ वाक्य हैं जिसमें हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ हम वर्ब भी यूज करते हैं। जैसे अगर मैं वहां का राजा होता, तो सो दिस इज इमेजिनेशन, दो आई एम नॉट अ किंग, बट इफ आई वर अ किंग, तो ऐसे इमेजिनेशन पे कुछ कंडीशंस पे आई के साथ हम वर्ब का यूज कर लेते हैं। फिर स्लाइड में हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्यों का फॉर्मूला है सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। राइट? राम वॉज नॉट गोइंग होम। The example are same. I am just putting a not in between, right? Ram was not going home. राम घर नहीं जा रहा था। I was not playing. मैं नहीं खेल रहा था। We were not laughing. हम हंस नहीं रहे थे। अब हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में।
स्टूडेंट्स देखिए, हम इससे पहले भी टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब डिस्कस किया था तो हम हर बार कहते हैं कि ब्रैकेट में नॉट हमने इसलिए लिखा है क्योंकि अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं का यूज हो रहा होगा तो हम नॉट लिखेंगे, अगर नहीं हो रहा होगा तो हम नॉट नहीं लिखेंगे। इसको हम एक और टर्म यूज करते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इफ इट इज ओनली इंटरोगेटिव सेंटेंस, अ प्लेन इंटरोगेटिव सेंटेंस, देन वी विल नॉट पुट नॉट, and if it is an interrogative negative sentence then we will use not, right? तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का सिंपल फॉर्मूला है WH फैमिली आएगा सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा was were, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ING आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल देखिए, वर यू प्लेइंग, What were you playing? इससे पहले के टेंस में भी हमने बताया कि जिस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इधर यस और नो में दिया जाए वहां पे हम WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे। क्या आप खेल रहे थे, इधर यस और नो, राइट? तो यहाँ पे हम WH फैमिली का यूज नहीं कर रहे हैं। What were you playing? तो हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा हम क्या खेल रहे थे, तो यहां पे हम WH फैमिली का यूज कर रहे हैं। What were you playing? Was Ram going home? यहां पे भी देखिए हम WH फैमिली का यूज नहीं कर रहे हैं। क्या राम घर जा रहा था? क्योंकि यहां पे पूछा नहीं जा रहा। WH फैमिली क्या होता है? What, where, which, when, how, ये सारी चीजें WH फैमिली आ रही। तो यहां पे है क्या राम घर जा रहा था? Was Ram going home? Was I not playing? क्या मैं खेल नहीं रहा था? Why were we laughing? हम हंस क्यों रहे थे? Which game was she playing? वो कौन सा खेल खेल रही थी? Why was mom scolding him? मम्मी उसे क्यों डांट रही थी? What were you thinking? तुम क्या सोच रहे थे? स्टूडेंट्स, ये हमारा यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सेंटेंस हम यहाँ पे फिनिश करते हैं डिस्कशन को, लेकिन हम आपको ये बता दें कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी स्टोरी राइटर्स हैं या हम जब भी कुछ नैरेट कर रहे होते हैं तो हमारा इस टेंस के सेंटेंस हम यूज कर रहे होते हैं। कि एक जस्ट इमेजिन करिए, आप कल कहीं गए थे आप कल कहीं गए थे, वहां पे आपने जो जो देखा, या 4 साल पहले आप कहीं गए थे, अगर आप उस 4 साल पहले के चीजों को अगर आप वर्णन कर रहे हो, नैरेट कर रहे हो, तो हम इस तरीके के टेंस को हम यूज करते हैं। सपोज yesterday I went there, I saw, अब कुछ भी हमने देखा हो तो, या कल शाम को वहां जब गए तो वहां का एक इमेजिन करिए, वहां का जो रियल पिक्चर है कि हमने देखा वो माँ खाना बना रही थी, छोटा भाई पढ़ाई कर रहा था। इस तरीके की जितनी भी चीजें होती हैं, मतलब जो वर्णन है, इनको हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं मतलब कंटिन्यूटी इन पास्ट टाइम एंड एक्शन गोइंग ऑन, कुछ भी हो एक्शन हो रहा होता है, राइट? सो टुडे आई एम जस्ट वाइंडिंग अप दिस सेशन, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूंगा, आरोग्य सेतु ऐप एक गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19। इस ऐप को जरूर से जरूर डाउनलोड करिए। इस ऐप में जो जो डिटेल्स पूछा जा रहा है, पुट इट दैट डिटेल्स इन अ फॉर्म वे, इन अ राइट वे, और इस चीज को इम्प्लीमेंट करिए। जिन्होंने इम्प्लीमेंट ऑलरेडी कर लिया, फॉर दैट आई एम थैंकफुल टू देम, क्योंकि वो एक जिम्मेदार सिटीजन है। और जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज इस ऐप को डाउनलोड करें, राइट? ये लॉकडाउन पीरियड है, स्टे सेफ, स्टे वेल, स्टे हैप्पी एंड कीप योरसेल्फ टोटली लॉकडाउन, राइट? डोंट गो आउटसाइड।
Thank you, students.